हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले टर्म पर आयनिक कंपाउंड की स्टडी किया था। आयनिक कंपाउंड सारे स्टडी हो गए थे जितने भी थे। अब इसके बाद हमारा अपना अगला टॉपिक सॉलिड स्टेट में आता है, ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स इक्वेशन। एक्चुअली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर W.H. ब्रैग एंड हिज सन सर W.L. ब्रैग। इन दोनों ब्रैग एंड ब्रैग ने मिलकर दिया था। इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस, ये जो माइन्यूट डिस्टेंस होती है उसको हम ब्रैग्स लॉ इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे ट्रिक है। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द एक्स-रेज इज इंसिडेंट ऑनटू अ क्रिस्टल सरफेस, its angle of incident theta will reflect back with the same angle of scattering theta। कहते हैं कि जब कोई एक्सरेज इंसिडेंट होती है किसी भी क्रिस्टल सरफेस पे, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है, और वो एंगल मान लो थीटा है, थीटा। एंड व्हेन द पाथ डिफरेंस, और पाथ का डिफरेंस अगर स्मॉल डी हो, इज इक्वल टू द ए होल नंबर स्मॉल एन ऑफ वेवलेंथ, ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसको आप देखो सब लोग। कंसीडर ए सिंगल क्रिस्टल विथ अलाइंड प्लेन। एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे प्लेन हैं ऑफ लैटिस पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी। मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ABC आर इंसिडेंट अपॉन द क्रिस्टल एट एंगल थीटा, द रिफ्लेक्ट ऑफ एटम्स XYZ। ये क्रिस्टल लैटिस है, कई सारे प्लेन है, इसमें दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी कंसिडर कर लिया गया है। कुछ यहाँ पे पार्टिकल जैसे X पार्टिकल है, Y पार्टिकल और Z पार्टिकल है। Z पे इंसिडेंट C है, इंसिडेंट रे C है। अब C जो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। ऐसे इस प्लेन में पार्टिकल Y है, Y पे B रे इंसिडेंट हो रही है, जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है। इसमें देखो शो भी कर दिया गया है। ए इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एंगल थीटा है। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट है उस एंगल पे रिफ्लेक्टेड है। ये स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेन है। अब इन्होंने मिस्टर ब्रैग्स ने एक इक्वेशन दिया है, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। 2 एक इंटीजर नंबर है फार्मूले में, d सेपरेशन बिटवीन लेयर है, साइन थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। n है एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, दैट इज एक्स वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, इट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। डी इज द स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल लेयर या पाथ डिफरेंस या सेपरेशन बिटवीन द लेयर्स। थीटा इट इज द इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द स्कैटर्ड प्लेन। एंड इट इज एन इंटीजर ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर बच्चों। अब इसमें देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, कुछ हम लोग इसके एप्लीकेशन देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, calculate the wavelength of X-rays which produces a diffraction angle 2 theta equal to 60। अब इन्होंने diffraction angle 2 theta equal to 60, तो थीटा इसको क्या होगा, 30 हो जाएगा। फॉर ए क्रिस्टल एज्यूम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन यहाँ पे n इक्वल टू क्या 1 है, विथ इंटीरियर पार्टिकल डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, n lambda is equals to 2d sin theta, n equals to 1 given, d is equals to 0.2 into 10 power minus 9 given, that is 2 into 10 power minus 10 मीटर। 2 थीटा 60, थीटा 30 हो जाएगा। lambda 2d sin theta by n, lambda 2d sin theta by n, sin theta sin 30, sin 30 equal to 1/2। After solving, the answer will come 2 into 10 power minus 10 meter। Clear students? The same question on basis of this equation. Question number 2, the angle of diffraction 2 theta for a first order nature was found to be 90 degree using X-rays of wavelength 2.50 angstrom। Calculate distance between two diffracted plane। यहाँ पे भी 2 theta given 90, then theta will be 45, n equals to 1, lambda 2.5 angstrom and its value in meter 2.5 into 10 power minus 10 meter। D question mark, you have to be find 2d sin theta equals to n lambda, then d is equals to n lambda by 2 sin theta, n1 lambda 2.5 into 10 power minus 10, 2 sin 45, the value of sin 45 1 by root 2। After solving, the answer will come 1.78 into 10 power minus 10 meter or 1.78 एंगस्ट्रॉम। तो ये बच्चों इनका डिफ्रैक्शन से रिलेटेड पार्ट हो गया। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों कुछ इसी क्रिस्टल लैटिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनके लिए फार्मूले हमें पढ़ने हैं, और उनमें पहला हमारा फार्मूला है व्हिच लॉ ऑफ रेशियोनल इंडिसेस। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा इसमें क्वेश्चन आता है, व्हिच लॉ ऑफ रेशियोनल इंडिसेस। अब इसमें देखो बच्चों, एक्चुअली
which law states that the intercepts of any faces of a crystal along the crystallographic axis are either equal to the unit intercepts, that is a comma b comma c, or some simple whole number multiples of them. एग्जाम्पल, या तो ए बी सी होता है या तो ए बी सी के साथ कोई होल नंबर मल्टीप्लाई होता है, जैसे एन ए हो गया, एन डैश बी हो गया, एन डैश सी हो गया, एन डैश एन डबल डैश क्या है, ई टी सी आर सिंपल होल नंबर्स हैं. अब यहाँ पे एक डायग्राम है, आगे उस डायग्राम से हम इसको समझेंगे बच्चों. क्लियर? ठीक है. वो डायग्राम अपना जो है ये है, ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है. ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस है. ठीक है. इंटरसेप्ट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन अकॉर्डिंग टू द एबव लॉ. ऊपर का जो लॉ है, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेसेस such as K, L, M on the same three axes will be simple whole number multiples of small a, small b and small c respectively, as can be seen from the figure. The simple multiples of this case are 2, 2 and 3. ठीक है. ABC ठीक, और इनके जो इंटीजर है जो इनके साथ हैं, एन डैश एन डबल डैश एन ट्रिपल डैश, वो क्या है 2, 2, 3. तो इसको बच्चों बोलते हैं ह्यूइश लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस. ऐसे ही एक दूसरा, ये आपको समझ में आ गया होगा बस. ठीक है. आपको ये लॉ याद कर लेना है. अकॉर्डिंग टू द अबव लॉ इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी फेसेस सच एज के एल एम एन. ये के एल एम एन 3 फेस हैं, के है, एल है, एम है, ऑन द सेम 3 एक्सेस विल बी सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ ए बी सी के होल नंबर मल्टीपल हैं. ठीक, जिनके नंबर दे दिए गए हैं 2, 2, 3. अब यहाँ पे देखो वीज इंडिसेस क्या बोल रहा है, द कॉफिशिएंट्स ए बी सी. ये जो ए बी सी के कॉफिशिएंट हैं 2, 2, 3, इनको हम लोग बोलते हैं वीज इंडिसेस. यहाँ पे कॉफिशिएंट को एन डैश एन डबल डैश नहीं कहा गया है, एल एम एन बोल दिया गया है. तो ए बी सी के जो कॉफिशिएंट हैं एल एम एन आर नोन एज वीज इंडिसेस ऑफ द प्लेन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ क्रिस्टल प्लेन विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सेस, कोई प्लेन कट किया गया है जिसका कट करने का जो पॉइंट है 2A, 3B और C है. तो 2 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है, 2, 3, 1 ये क्या है, वीज इंडिसेस है. तो वीज इंडिसेस आप ऐसे फाइंड कर लोगे, ABC के जो कॉफिशिएंट हो वीज इंडिसेस है. अब इसके बाद तीसरा हमारा आता है मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस हम कैसे फाइंड करते हैं, मिलर इंडिसेस आर ए सेट ऑफ इंटीजर्स स्मॉल h, स्मॉल k, स्मॉल l which are used to describe a given plane in a crystal. The Miller indices of a face of crystal are inversely proportional to the intercepts of that face on various axes. Clear? या हम बोल सकते हैं reciprocal of the Weis coefficient and multiplying through by smallest number will express the reciprocals as integers. ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझो सब लोग. कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सिस. क्रिस्टल एक्सिस से कट किया गया है. ये 4 आपको प्रॉब्लम दी गई हैं. सबसे पहले नंबर फर्स्ट में ए बी सी के कॉफिशिएंट हम नोट कर लेंगे 2, 3, 1. उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/1. अब एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलेस्ट, जिससे सारे सब कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो जाए. तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा. तो ये जो 3, 2, 6 इनको हम क्या बोलेंगे, मिलर इंडिसेस. क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें ए बी सी में कुछ नहीं है तो आप 1, 1, 1 कंसीडर करोगे. उसका रेसिप्रोकल भी 1, 1, 1 होगा. अब जब रेसिप्रोकल 1, 1, 1 है तो उसका जो मिलर इंडिस भी क्या होगा, 1, 1, 1, 1, 1. इसमें देखो नंबर थर्ड में इसके कॉफिशिएंट क्या है, 6, 3 और 3 है. तो इसके कॉफिशिएंट लिख लोगे 6, 3, 3. उसका रेसिप्रोकल 1/6, 1/3, 1/3. इसको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे सिंपलेस्ट नंबर से, तो ये कंप्लीट नंबर में 1, 2, 2 मिलर इंडिसेस इसके हो गए. इस जो पॉइंट है इसके मिलर इंडिसेस क्या है, ए बी सी के 2, -3, -3. रेसिप्रोकल 1/2, 1/-3, 1/-3. इसको आप जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, -2, -2. इसके जो कॉफिशिएंट मिलर इंडिसेस को 3, -2 हम नहीं लिखते, जो माइनस में उस पर बार लगा देते हैं, 2 बार 2 बार. ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों. क्लियर? तो इसके बाद जैसे हमारे पास एक
अब 3D स्पेसिंग आता है, नेक्स्ट टाइप 3D स्पेसिंग। 3D स्पेसिंग किसी भी न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स इन ए क्यूबिक क्रिस्टल, उसको डी स्पेसिंग कहते हैं। और डी क्या है? a/√h² + k² + l²। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन है, फॉर द प्लेन 100 है, 110 है, 111 है। अब इसके लिए हमें डी स्पेसिंग फाइंड करना है। तो डी स्पेसिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए D100 है, D110 है, D111 है। a/√h² + k² + l², ये 1h² है, फिर k², फिर l², 1 0 सॉल्व करने के बाद a आ गया। इसमें a/h1 है, k1 है, l0 है, इसको सॉल्व करने के बाद a/√2 आ गया। इसमें h k l सभी 1 1 1 है, √1² + 1² + 1² a/√3 आ गया। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, अगर 1/d100, 1/d100 10, 1/d111, तो इसका भी 1/a, 1/a/√2, 1/a/√3, तो ये हो जाएगा a1:√2:√3। या सीधा सीधा अगर हम फाइंड करना चाहें D100:D110:D10011, तो 1:0.71:0.58। ऐसे फेस सेंटर के लिए, ठीक है। फेस सेंटर का तरीका देखो, सॉल्व करने का तरीका। फेस सेंटर के लिए D200, D220, D111 है, क्लियर। तो आप इसको लिखोगे a/2 = a/2√2 = a/√3, क्लियर। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। a सारा कैंसिल हो गया, 1/2 1/2√2 ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपलेस्ट नंबर से, तो ये सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसका रेशियो बच्चों ये आ गया, ठीक। तो 1/d200, 1/d220, 1/d111, इसका 1 बाई टाइम आ जाएगा। 1/1 1 होता है, 1/0.707 √2 होता है, 1/1.154 √3/2 होता है। अब ऐसे हम BCC में फाइंड करेंगे। BCC में D200 है, D110 है, D222 है, क्लियर। तो इनको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आज के अपने टॉपिक में ब्रैग्स इक्वेशन, व्हीज लॉज ऑफ रेशियोनल इंडिसेस, वीज इंडिसेस और मिलर इंडिसेस, ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, क्लियर। तब तक आप ये नोट कर लेना, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। अगर कोई कहीं पर डाउट लगे तो आप पूछ लेना। थैंक यू, वेरी गुड।